हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। जब भी आप ये रीडिंग देखो आपको लॉर्ड कृष्णा की सारी ब्लेसिंग्स मिले, यही मेरी प्रेयर है। सो येस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं ये रीडिंग कर लेकर आई हूँ। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ को लेकर इन जनरल, और जो भी मैसेजेस आएंगे मैं दूंगी करियर, लाइफ, मनी, या लव लाइफ को लेकर भी मैसेजेस आएंगे। मैं लवर्स और एकल कार्ड्स भी यूज़ करने वाली हूँ इस बार। सो येस, मेक श्योर कि आप पूरी रीडिंग देखो और अच्छे से सिलेक्ट कर लेना अपनी फाइल को। ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस निकाल के रखे हैं ऑलरेडी। आप चाहो तो थोड़ा क्लोजअप में देख सकते हो फाइल्स को। ये है ऑप्शन नंबर 1 विद द मैजिकल गेटवे कार्ड। इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। और ये है इसका क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। ये है सेकेंड ग्रुप विद दिस वन, गो आउटसाइड, ठीक है। इसका जो क्रिस्टल है वो है ये एमेथिस्ट, ठीक है। क्राउन चक्रा से रिलेट करता है ये, साइकिक एबिलिटीज एंड इंट्यूशन। और थर्ड है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। और ये है इसका थर्ड ऑप्शन, फाइन बैलेंस, ओके। सो देख लो आपको कौन सा ग्रुप अच्छे से, कौन सा इंट्यूटिवली आपको कोई ग्रुप आपको फील हो रहा है कि आपको उसी ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आप कोई 2 ग्रुप भी देख सकते हो, तीनों भी चाहो तो देख सकते हो, आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन टाइमलेस भी रहेगा काइंड ऑफ ये रीडिंग। जब भी आप देखोगे, क्योंकि पिक कार्ड है 3 ग्रुप्स है, तो जब भी आप चाहो तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करके जब भी देखोगे आपके लिए रेजोनेट करेगा। एंड या सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाई ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा मैजिकल गेटवे और ये क्लियर क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया था। ये क्लैरिटी की बात करता है, मैनिफेस्टेशन हीलिंग की बात करता है। यहाँ पे है मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज द ग्रेटेड रिवॉर्ड। मतलब जहाँ पे ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स छुपे हैं वहाँ पे करेज लगता है, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है, राइट। कुछ नया शुरू करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। एंड इट्स टाइम, आपका टाइम आ चुका है कि पीछे देखे बिना, पीछे मुड़े बिना इस नए गेट पे एंटर करो। कुछ नया ओपन हो रहा है, नया गेटवे, नया पोर्टल। सी, इसके हाथ में चाबी थी और इसने दरवाजा खोला। कितनी सारी लाइट आ रही है यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, राइट। इट्स जस्ट अमेजिंग। आप इसी तरह मेडिटेट भी कर सकते हो इस कार्ड को देखकर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, चाहो तो, या जस्ट विजुअलाइज कर सकते हो और मेडिटेट कर सकते हो कि आप इसी तरह से किसी गेट में एंटर किए हो और अपनी जो डिजायर्ड रियलिटी है आपकी, उस डिजायर्ड रियलिटी में आप कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हो, ठीक है। आप पूरा विजुअलाइजेशन आप करना अच्छे से और आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी डेफिनेटली। आपकी लाइफ में ये नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। और यस गाइज, आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेने हो, क्रिस्टल्स लेने हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वाओ, वी हैव द यांग विथ नंबर 1, अगेन नंबर 1 आया है। फिर से कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। आई थिंक कोई नई शुरुआत डेफिनेटली है। एंड सी व्हाट वी हैव हैप्पी हैप्पी। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल, नंबर 26। या I mean, come on. This is such a beautiful start to your reading, guys. आगे तो हमने कार्ड्स देखे भी नहीं हैं और टैरो कार्ड्स तो बाकी हैं अभी, लेकिन शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है तो पता नहीं आगे क्या होगा। वी हैव थिंकर 44। हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखते हो, 44, 444, एंजल नंबर 111, 11 11, 26 1, ये सब आपके बर्थ डेट्स या लाइफ पाथ नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन येस, लिटरली ये जो टाइम है आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कि आप कुछ एक्शन लोगे अपने ही किसी सपने को लेकर या अपनी हैप्पीनेस को लेकर। अब ना ये टाइम आपसे कह रहा है कि अपनी खुशी को चूज करो, ठीक है। दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ फायर। आपके अंदर का फायर एलिमेंट इग्नाइट हो रहा है। मैस्कुलिन जो पावर होता है, यांग जो है वो फायर मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी अगर ज़्यादा थी अब तक, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी बढ़ने वाली है, फायर बढ़ने वाला है, बैलेंस में आने वाला है, ठीक है। यस, अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी तो ये फायर और बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बढ़ाओ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये फायर एनर्जी की ज़रूरत थी। और ये सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी काइंड ऑफ मुझे दिखा रहा है। सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल चक्रा, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पावर, आपका मैनिफेस्टेशन, लिटरली आप एक लिटरल मैनिफेस्टर अट्रैक्शन के पॉइंट में बैठने वाले हो आने वाले टाइम में। और एक्चुअली आपकी हाईएस्ट वाइब्रेशन, आप अपनी आप में इतने खुश होने वाले हो ना कि आप इसी खुशी से, इसी हाईएस्ट वाइब्रेशन से लिटरली ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने वाले हो। सी यहाँ पे बॉटम में भी क्या है, मैजिशियन। ओके,
So let's see what we have for you, group number 1. What else from tarot cards? लॉर्ड कृष्णा क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स या गाइडेंस? ओके, सो वी हैव द 2 of wands हियर, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है, यू नो हर तरफ नजर, आई डोंट नो, गाना नहीं है लेकिन वो एक सॉन्ग है ना, मुड़ मुड़ के ना देख बहुत पुराना सॉन्ग है ये, क्वीन ऑफ कप्स। व्हाट एल्स, लेट्स सी। वाओ, वी हैव द टावर एट द एंड। इट्स लाइक आप ना हर तरह से ट्राई कर रहे हो, देख रहे हो, यू नो प्रिकॉशंस ले रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सब कुछ करोगे, आपके हाथ में कोई चॉइसेस आने वाली है यहाँ पे। इट्स लाइक अब ना आई डोंट नो, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि पासा पलटने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, यू नो लिटरली यहाँ पे चैरियट आया, सी एट द एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज योर सक्सेस, दिस इज योर विक्ट्री। आप मे बी किसी चीज़ में तो आप लिटरली compete कर रहे थे, फाइट कर रहे थे किसी सपने के लिए, किसी गोल के लिए, यू नो आप लिमिटेशन के साथ डील कर रहे थे और फाइनली आपका वो गोल है वो पूरा होगा। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है क्योंकि टावर आ चुका है। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट कि आप कुछ ऐसा एंड करने वाले हो, क्रश करने वाले हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जो आपको सर्व नहीं करता। ये आपकी कोई हैबिट हो सकती है, इंटरनल पैटर्न हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है ये माइंड रिप्रोग्रामिंग को रिलेटेड है, ठीक है, नॉट ये मतलब बाहर का जो झटका है वो तो अलग बात है, शायद हो सकता है कि पहले ही आपने टावर मोमेंट देख लिया हो, ये एक अवेकनिंग का एक मोमेंट था आपके लिए, यू नो ये एक एपिफनी थी, या ऐसी कोई एपिफनी आएगी आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत सारा यू नो लव, सेंसिटिविटी, यू नो लोगों को आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई लोग, कुछ लोग आपके लाइफ में शायद आ रहे हैं, मे बी नए लोग, नए सोल कम्युनिटी, नए फ्रेंड्स, यू नो समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट स्टेपिंग इन टू योर पावर। सी फिर से ये जो पर्सन है यहाँ पे भी कैसे कहीं स्टेप कर रहा है, राइट, कहीं पाँव रख रहा है, फर्स्ट टाइम आप कहीं कुछ करने वाले हो लिटरली। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे नया घर भी दिख रहा है कि आप कहीं नए घर में प्रवेश कर रहे हो, यू नो वो गृह प्रवेश या नई कार, नया कुछ लेना, या डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो। एंड मतलब आपका दोनों तरफ ध्यान है, यू नो आपकी हर तरह पे आपका प्रोज एंड कॉन्स और हर चीज़ आप देखने वाले हो, लॉजिकली भी आप सोचने वाले हो को आपको क्या चाहिए, क्या करना है। ये इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली कुछ लोगों का, नई ज्वेलरी, शॉपिंग, आई डोंट नो, मुझे बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली आप अपनी हैप्पीनेस के लिए चीज़ें यहाँ पे करने वाले हो, चाहे फिर वो शॉपिंग हो गया, चाहे वो कुछ अपने आप में इन्वेस्टमेंट हो गया। सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा भर भर के दिख रहा है, लव एंड सेल्फ लव बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट हियर। एंड येस, अपने आप को भी फॉरगिव करना, सामने वाले को भी फॉरगिव करना, और हाईएस्ट मदरली एनर्जी में रहना, यू नो यहाँ पे पार्टनरशिप भी पॉसिबिलिटी है, लाइक हो सकता है आपका कोई आपको पर्सन मिले जो आपका पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर भी बन सके, यू नो उसके साथ भी एक नई शुरुआत हो सकती है, यहाँ पे नया कमिटमेंट मिल सकता है। जॉब ऑफर या कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे तो जॉब की भी यहाँ पे चांसेस है। लिटरली यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आ रहे हैं बहुत बड़े, और हो सकता है आपको ही शॉक लगे कि ये क्या हो गया यू नो। या आई मीन आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे मदरली एनर्जी लग रही है, इन द सेंस कि आप लोग शायद मदर या फादर फिगर हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, और शायद अपने बच्चों के लिए भी कुछ सोच रहे हो, प्रे कर रहे हो। तो येस, आपकी जो प्रेयर्स है वो यू नो काम कर रही है, सुनी जा रही है। सो डोंट वरी, कृष्णा आपके साथ ही है, ठीक है। या आई सी अ मदरली एनर्जी डेफिनेटली, इवन फॉर सम ऑफ यू, आप लोग बिजनेस में हो, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप, फैशन, यू नो कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपका एक यू नो आपका एक दिख रहा है कि अपनी इंट्यूशन की फॉलो करो, अपने हार्ट का जो करियर है वो चूज करो, ठीक है। आप एक शांति से, सुकून और कन्वीनियंस के साथ ना टाइम अपना स्पेंड करो, आपको कहा भी जा रहा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। कभी कभी ये टावर ये भी होता है कि लाइक आप कुछ सोच रहे हो लेकिन एक्चुअली आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, यू नो इट्स जस्ट अ शिफ्ट, इट्स जस्ट अ चेंज, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आपका अचानक से ही कुछ लोगों का यहाँ पे ग्लो अप बढ़ जाए, या इवन न्यू बिगिनिंग में मैंने कहा था, सो न्यू बिगिनिंग इन द सेंस चाइल्ड बर्थ की भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यू नो ये हो सकता है कुछ लोगों को वो एक सरप्राइज या शॉक जैसा लगे। सो आई मीन I don't know, be ready, okay, because we have a lot of new beginning cards, right? So possibility है यहाँ पे motherhood की, ठीक है। Let's see what else we have for you group number 1, और क्या blessings है, ब्लेसिंग्स या गाइडेंस या 8 ऑफ सोड्स आया है। आपको ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कहीं पे आप स्टक हो,
कहीं पे आप फंसे हुए हो, आपको फील हो रहा है कि आप कहीं फंस चुके हो, तो आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। बस आपको सही तरीके से अपने दिमाग को और अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस आया है, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये मतलब लॉर्ड ब्रह्मा की काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। मैंने 10-10 देखा अभी जस्ट। दिस इज लिटरली लाइक यू नो, आपके ना इतने सारे हाथ, यू नो इट्स लाइक आपको इतने सारे दिया जा रहा है, कुछ तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपके हाथों बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे इतने सारे हाथ है ना यहाँ पे, इट्स लाइक एक हाथ में कुछ और कर रहे हो, काम कर रहे हो, यू नो ऑफिस, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, यू नो लोगों की देखभाल कर रहे हो, तो आपको भी थोड़ी सुकून और शांति की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करो, मंत्र चैंटिंग, माला वगैरह अगर आप यू नो पसंद करते हो, या तो फ्लावर्स लेके आना, यू नो फ्लावर्स चढ़ाना मंदिर जाके, इवन कुछ भजन कीर्तन, या आई डोंट नो, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। तो मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग डिवोशनल चीज़ें अगर आप करते हो, भजन या मंत्रास या सॉन्ग सुनना, यू नो मतलब ये ना डिवोशन, वो कहते हैं ना भगवान की भक्ति में पूरा लीन हो जाना, यू नो पूरा सब कुछ भूल जाना। और उस चीज़ में जब आप खो जाते हो ना, जब भगवान के प्यार में, वो कृष्ण भगवान तो है ही प्यार के ही मतलब यू नो वो सिंबल है, राइट। मैंने जस्ट 11-11 देखा अगेन। सो येस, क्लेम योर एनर्जी, क्लेम योर ब्लेसिंग्स गाइज। आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है। आप जितना प्यार में खोगे ना कृष्ण भगवान, मतलब लिटरली जिनको भी आप मानते हो अपना भगवान, ठीक है, आपको वो प्यार, वो अमेजिंग लव मिलने वाला है। बैलेंस आ रहा है, पेशेंस आ रहा है यहाँ पे, पेशेंस एंड बैलेंस की शायद ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। और एक्चुअली इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल प्योर एनर्जी, लोटस की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। यू नो आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपकी प्योरिटी बढ़ रही है, लिटरली आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, यू नो लोटस की तरह। जैसे लोटस पे पानी पड़ता है, कुछ भी पड़ता है, उसको कुछ भी खराब नहीं कर सकता, राइट। लिटरली आप उस लोटस की तरह शाइन कर रहे हो। कुछ लोगों का मतलब आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, लेकिन यस आपके कुछ हायर चक्रा हो सकता है, या हायर पर्पस हो सकता है, सोल पर्पस जो आप अनलॉक करो इस टाइम पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई सेलिब्रेशन, पार्टी, होम कमिंग, या लिटरल यू नो वो शादी की बारात, मुझे वो दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। 8 ऑफ कॉइन्स, या आपका वर्क, आपका हार्ड वर्क कहीं नहीं जाने वाला, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अबंडेंस है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है, बस आपको टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो। 8 and 8 है अगेन द नंबर ऑफ अबंडेंस एंड इवन या इन्फिनिटी, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो अब ये चीज़ है ना कि हाँ कुछ चीज़ों को बाउंड्री लगानी है, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज प्लेस करने की बात है यहाँ पे। अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू भी आपको गंवानी नहीं है किसी के भी चक्कर में, ठीक है। अपना कम्युनिकेशन पावर थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग रखो, लेकिन किसी को हर्टफुल कुछ कह मत देना गलती से। थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दो कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, या कोई भी आपका सिचुएशन है लव लाइफ में। ओके, वी हैव ओनली टाइम विल टेल। ऑल राइट, व्हाट एल्स? Emotions are a natural and necessary part, but they can also distort your perceptions. Okay, इमोशनल होके नहीं, थोड़ा लॉजिकल होके भी सोचो। कभी कभी ना चीज़ें देखने के लिए आपको थोड़ा ना लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को थोड़ा फॉरगिव करो, लेट गो करो, जैसे मैंने कहा। और क्लियरली चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन आपके लिए लगेगा। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट। गिल्ट के बेस पे डिसीजन मत लो, ठीक है। ये जो है ना आपकी क्लैरिटी, आपको आई थिंक कुछ लोगों को चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बस आप थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है। टाइम के साथ फ्लो में जाओ, आगे बढ़ो, गो विद द फ्लो, टेक सम टाइम। इसलिए पेशेंस का भी मैसेज आया था, ठीक है। सो येस, ये आपका मैसेज था, आपका रीडिंग था। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किया था विद दिस कार्ड, गो आउटसाइड। यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर wherever you are and feel at one with your habitat। बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है, नेचर में कहीं नेचर वॉक लेने की ज़रूरत है, या तो यू नो एमेथिस्ट भी है। दिस इज़ लाइक ये हीलिंग का, स्ट्रेस रिलीज का, यू नो मेनली कामिंग स्टोन होता है। अपनी एनर्जीज़ को, इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो थोड़ा आप डी स्ट्रेस करने के लिए अपने आप को नेचर में थोड़ा वॉक कर सकते हो, यू नो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नेचर में जब हम यू नो कहते हैं ना कि ग्रास पे आप बेयर फुट अगर चलते हो, यू नो बिना शूज़ के, तो वो ग्रास एक्चुअली ना आपको ग्राउंड भी करता है और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को भी ले लेता है। यू नो मदर अर्थ की एनर्जी बहुत ही हीलिंग होती है। वी हैव टिकटॉक विथ नंबर 30। ओके,
व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 2 आपके लिए लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेजेस ला रहे हैं, ब्लेसिंग्स ला रहे हैं? फोर्क इन द रोड 13 30 एंड 13 ओके। कुछ डिसीजंस है डेफिनेटली, आप कुछ चीज़ों को या चॉइसेस को लेकर या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो शायद, आप वेट कर रहे हो, और ये इंतज़ार भी शायद आपके लिए इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट हो, वो दिख रहा है, ठीक है। या थिंकर भी आया है, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, लेकिन इट्स लाइक ये यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में नहीं है, आपका टाइमिंग, आपका डिवाइन टाइमिंग जब आएगा, जब चीज़ें हो जाएगी, आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। डेफिनेटली अभी चॉइसेस है, क्रॉस रोड्स पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करूँ, कहाँ जाऊँ, ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस फेस कर रहे हो किसी चीज़ में, लेकिन टाइम रहते ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपको ये मेन मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 ओके, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर शायद हो सकता है आप लोगों का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए। या 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स, आप ना चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, ठीक है। 4 4 4 ट्रिपल 4 हो गया, यहाँ पे भी 13 है जो 4 बनता है, हो सकता है 4 4 ट्रिपल 4 बहुत दिखता है आपको, ठीक है। एंजल नंबर 444 ये सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, हैप्पी होम लाइफ, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन की बात करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि आपको स्ट्रेस उसी चीज़ का है, लाइक आपको इनसिक्योरिटी हो रही है या तो एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, आपको डर लग रहा है, इसलिए आप पकड़ के रख रहे हो, चीज़ों को जाने नहीं दे रहे हो, चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो, आपको थोड़ा सरेंडर करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी ये क्या बन रही है, सी बॉटम में क्या है, एस ऑफ कप्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आ सकता है, ये नई शुरुआत, ये ब्लेसिंग, ये लव, अनकंडीशनल लव। पहले आपको अपना टेंशन जो है पूरी तरह से उसमें बाहर निकलना होगा। सी यहाँ पे यही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आपको मेन गाइडेंस यहाँ पे जो मिल रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ब्रेक लो, थोड़ा आराम करो, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, हीलिंग करो अपनी, जो भी आप कर सकते हो। मंत्रा कृष्ण भगवान का ही अगर आप मंत्रा करना चाहो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये बेस्ट मंत्रा है कृष्ण भगवान का, ठीक है। या तो आप ग्रीन तारा मंत्र भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए अगर मंत्र आपको करना पसंद है, या तो आप जैसे एमेथिस्ट क्रिस्टल आपने चूज किया है, आप इसी तरह से क्रिस्टल ले सकते हो। एमेथिस्ट लिटरली आपको हेल्प करेगा बैलेंस करने में, आप कोई और भी क्रिस्टल ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर आपको क्या सजेशन मिल रहा है। आप पर्सनली आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो किसी को भी जो क्रिस्टल्स में डील करता है, या मुझे भी आप कर सकते हो, मैं भी सेलिंग करती हूँ, ठीक है। दूसरा ये और यस, आप कांटेक्ट करना चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से कर लेना, ठीक है। जो भी चल रहा है स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो है ना, आप ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन आपको सिर्फ दिख नहीं रही, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इतना ही पहुंचाऊँ, अभी इतना ही पहुंचाऊँ, और कितना मुझे चलना पड़ेगा और कितना मुझे वेट करना पड़ेगा, राइट। स्लोली एंड स्टडीली आप आगे बढ़ रहे हो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही वाली लाइन है, इसलिए यहाँ पे ये आया। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स, ये भी स्लो वाली ही बात करता है, स्लो मूवमेंट, राइट। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें बिगड़ भी सकती है, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स और 4 ऑफ कप्स है। इट्स लाइक कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके पीछे ही है, राइट बिहाइंड यू, कोई चीज़ आपके बहुत नज़दीक है लेकिन आपका ध्यान नहीं है उस पर। आप इन चीज़ों को देख रहे हो जो वर्कआउट नहीं कर रही है, या जो अभी प्रॉब्लमेटिक है, या जो आपके फेवर में नहीं है। आप या तो बोर हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अकेलेपन में, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग लिटरली टाइम वेस्ट करते हुए लेथार्जी मुझे दिख रही है विद दिस वन। आप फालतू में बस खाली उतने ही चीज़ में इर्द गिर्द घूम रहे हो जितना आपको पता है या जितना आपको आता है, लिमिटेशन में ही आपने रखा हुआ है। इवन फॉर योर अबंडेंस, फॉर योर मनी, आप जितना है उतना पकड़ के बैठ रहे हो, तो फिर कहाँ से आपका अबंडेंस आएगा। अबंडेंस माइंडसेट में पहले आपको जाना होगा, तभी आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो पहले अपनी थिंकिंग को पूरा रीप्रोग्राम करो, उसके लिए ही मैंने आपको थोड़ा मंत्रा बोला था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो आप, थोड़ा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, रिचुअल्स भी कर सकते हो, बे लीफ रिचुअल फॉर मैनिफेस्टेशन, ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी, ओके। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ है, देख सकते हो कि कैसे करना है, ओके। लेट्स सी और क्या है लॉर्ड कृष्णा। और एक्चुअली ना मुझे लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना, आपको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, मुझे एक और मैसेज ये मिल रहा है, किसी चीज़ से तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए भी ये चीज़ हो नहीं रही है, ठीक है।
तो जल्दबाजी करके आप फिर फालतू में परेशानी में पड़ो, उससे अच्छा है ना कि आप अभी प्रोटेक्टेड हो, तो आपको थैंक यू कहना है, ठीक है, कि थैंक यू भगवान जो भी है मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि कुछ और बुरा मेरे साथ ना हो जाए, ठीक है। लेट्स सी अब ब्लेसिंग्स क्या है और आपके लिए ग्रुप 2। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, या एक नई शुरुआत होगी, कुछ नया मिलने वाला है आपको, कम्युनिकेशन हो सकता है ये। दिस इज अबाउट कटिंग अवे एवरीथिंग दैट डजंट सर्व यू। मैंने अभी 2020 देखा ऑन कैमरा। 2020 हो सकता है, ईयर 2020 आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल भी रहा हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। या 9 ऑफ वंस, आई थिंक कुछ लोग हैं जो अपनी ही सच्चाई देखने से डर रहे हैं, या तो अपनी सच्चाई बोलने से डर रहे हो आप लोग, डेफिनेटली यहाँ पे ये आया है। सो किंग ऑफ सोल्स, टाइम आ चुका है सच्चाई बोलने का या सच्चाई को देखने का, ठीक है। आप डर रहे हो, ये हॉन्टेड हाउस की तरह ये लड़की से डर रही है, राइट। हो सकता है कुछ लोगों को रात को डरावने सपने भी आते हैं, नाइटमेयर्स भी आते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके कोई सबकॉन्शियस फियर्स है बहुत ही ज़्यादा, आपको लिटरली हीलिंग करने की ज़रूरत है। मैं सजेस्ट करूँगी आपको डेफिनेटली सबकॉन्शियस लेवल आपका थोड़ा सा हीलिंग करो आप, ठीक है। या आपको कोई चॉइसेस लेनी है और आप वो ले नहीं रहे हो, आप डर रहे हो कि क्या होगा आगे, क्या करूँ, तो उस चक्कर में ना आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के तो हाथ में ये चॉइस खुद है, लेकिन आप ये चॉइस नहीं ले पा रहे हो, या तो किसी डर की वजह से नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये चॉइस आप लेने वाले हो। आपको मैसेज यहाँ पे ब्लेसिंग में यही मिल रहा है कि जन्माष्टमी में भी इवन प्रे करो आप कृष्णा को कि जो भी क्लियर डिसीजन है वो मुझे आप बताओ और मैं ये चॉइस ले लूँ, ठीक है। और एक्चुअली आपको कहीं से कोई कम्युनिकेशन या तो मिलेगा, कोई पर्सन आपको आएगा और कुछ बोलने वाला है, ये पर्सन आपको कुछ ऐसी बात बताएगा जिसके बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और फाइनली आप वो चीज़ में अपनी जो भी एनर्जी है वो आप वहाँ डाइवर्ट कर दोगे, मतलब कि लिटरली आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एक साइकिल खत्म हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल था, 9 and 9, हो सकता है 999 भी आपको दिखता हो, ठीक है। ये एक नया फ्रेश आइडिया, न्यू पर्सपेक्टिव, नया थॉट आ सकता है कहीं से आपको, या तो कोई डाउनलोड, चैनलिंग या ड्रीम आ सकती है, विजन दिख सकता है। अगेन दिस इज लिटरली कि आप कट करने वाले हो सारे जो जाल बिछे हुए आजू बाजू जो भी चल रहा है ना, सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। कट होने वाला है यहाँ पे, सीरियस लिटरल कटिंग होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे लव लाइफ को लेकर क्या है, जो भी आपका सिचुएशन है। लाइफ इज अ सीरीज, या मैंने कहा था ना, साइकिल एक खत्म हो रही है, एक साइकिल खत्म होगी, एक साइकिल स्टार्ट होगी, बस फ्लो के साथ जाओ। लिटरली इसमें सब कुछ लिखा है जो मैंने कहा था आपको, गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज कि कहाँ पे आप पहुँचने वाले हो। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सा भी हो सकता है। सी वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में। बहुत ही गहरा प्यार, प्यार जो है वो हर चीज़ को जीत लेता है, ठीक है। प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यार को समझना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आप हो सेपरेशन में हो, सिंगल हो, जो भी है आपका कनेक्शन का अभी करंट लव, ट्रू लव एक्चुअली है आपके लिए अवेलेबल, ठीक है। सो डोंट वरी, कृष्ण भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लव की, ओके। वी हैव दिस वन, क्रिटिसाइज मत करो, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर। आपका रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहा है किसी के साथ, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके, गलतियां बता के, ब्लेम गेम खेल के, ईगो, कुछ नहीं होने वाला। लव करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कंप्लीटली, और आपका रिश्ता लिटरली 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आया, तो एक्चुअली कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपकी। फाइनली आप बैठ के कुछ बातचीत करने वाले हो, मे बी ये जो कम्युनिकेशन था ये उसी के बारे में हो कि भाई अपने अपने डर को तुम खत्म करो, अपने अपने डरों को एक दूसरे को बताओ, और फिर ये रिलेशनशिप एक्चुअली जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ऑल राइट, सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया था, फाइंड बैलेंस। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वर्क लाइफ, रेस्ट, प्ले टाइम, ये सभी चीज़ों में बैलेंस ढूंढो और हारमोनियसली काम करो। प्रोडक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आराम करना भी इम्पॉर्टेंट है। पावर नैप लेना आपके लिए शायद ज़रूरी है इस टाइम पे। यहाँ पे क्रिस्टल्स है, कैंडल्स है, बुक में कैसे लिख रही है फेरी, हो सकता है क्रिस्टल्स। यहाँ पे परफ्यूम की बॉटल भी दिख रही है, सो हो सकता है कुछ लोग परफ्यूम वगैरह भी लगाओ तो शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो। अरोमा कैंडल्स भी आपके लिए अच्छे होंगे। यहाँ पे आपने ये रोज क्वार्ट्ज चूज किया, सो दिस इज अबाउट सेल्फ लव, हार्ट चक्रा, लव एंड रिलेशनशिप्स, हारमोनी की ही बात करता है ये क्रिस्टल। सो हो सकता है आप ये क्रिस्टल अगर लेना चाहो तो भी ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है। फाइंड बैलेंस, यस, आपके लाइफ में बैलेंस या तो आपको ढूंढने की जरूरत है या तो आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। ओके, ये कार्ड गिर रहा है, वाओ, वी हैव 22 विद ब्लेस्ड।
वाओ गाइस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 22 मास्टर नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट नंबर 2, 22, 4 ऐसा कुछ हो, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। व्हाट एल्स? बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। किस तरह से ये कार्ड गिरा, राइट? यहाँ पे टिकटॉक आया है, ओके। इट्स टाइम, आपकी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही है यहाँ पे, नेवर एंडिंग स्टोरी। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये खत्म ही नहीं होने वाला ये इंतजार। ठीक है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ग्रुप नंबर 3, community number 8, yeah, number 8 with community. So yes, and see we have happy, this is so beautiful. There is a lot of happiness, shine, शाइनिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो, बस थोड़ा सा और इंतज़ार, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली। आई डोंट नो, बहुत फिल्मी हो रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में, ठीक है। मेरा थोड़ा आदत, आई मीन है ऐसा स्टाइल, आई थिंक मेरी रीडिंग करने की स्टाइल थोड़ी अलग है, कम्युनिटी आपकी सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन यहाँ पे पैरट्स भी है और डियर, सॉरी नॉट डियर, जिराफ है, राइट। कुछ लोग हैं जो आपके अपने हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गॉसिपर्स भी हो सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या गाइडेंस है आपके लिए? वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 7 ऑफ सोर्ड्स। Wow, we have the lovers. Okay, all right. कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, या तो कहीं ट्रांजिशन हो रहा है आपका। 6 and 6, 666 हो सकता है आपको दिखता हो। नंबर 5, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लाइक दिस इज अमेजिंग, राइट। यहाँ पे 6 and 7 है, यहाँ पे 6 and 5 है, और यहाँ पे भी 6 है लवर्स के साथ। तो 666 तो हो ही गया यहाँ पे। वाओ, ओके। सो कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप ना, इट्स लाइक आप भागने की कोशिश करो, लेकिन आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से। जो भी है ये सिचुएशन, आई डोंट नो, यहाँ पे लवर सेंटर में आया, लेकिन कहीं ना वो ब्लॉकेज हो जाता है, राइट। हमको चाहिए होता है, हम सोच रहे हो तो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप, सोलमेट, जो भी है, ट्विन फ्लेम, ये हाई लेवल कनेक्शन है, ठीक है, जो भी है सोल लेवल। स्टिल कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज होता है, ठीक है, हमारे अंदर। आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। वो क्या है वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लैक माइंडसेट था आपका, जो चेंज होने की जरूरत थी, और ये फाइनली हो रहा है। क्योंकि आप कहीं ये ना, अब आप फाइनली उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, इसलिए पहले 6 ऑफ सोर्ड्स आया। सो मे बी समवन, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जर्नी है आपकी, जा रहे हो, और उस जर्नी के बाद ये चेंजेस आपके अंदर आ जाए, और ये जो पर्सन है आपका ट्रू पर्सन, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, लव के आने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप फ्री होने वाले हो। मुझे बहुत बड़ा फ्रीडम दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली, क्योंकि आप ट्रैप थे किसी चीज़ में, या अकेलेपन में, आप अकेला फील कर रहे थे। इवन मनी वाइज प्रॉब्लम था। सो ये मनी फैक्टर भी आपका बैलेंस हो रहा है, आप बैलेंस में आ रहे हो। सी बैलेंस एंड बैलेंस, या 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, प्यार देना, प्यार लेना, उसी तरह से गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स हो सकती हैं। कहीं आपको गिफ्ट मिले, कोई आपको गिफ्ट दे दे, या लिटरली आपको ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिले भगवान की तरफ से आपके लव के फॉर्म में, ठीक है। आपका जो ट्रू पार्टनर था, अगर आप चाहते थे, लेकिन डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अच्छे नहीं हैं जो आपके बारे में, आपके पीछे कुछ कुछ सोचते हैं या गॉसिप करते हैं, या तो मे बी कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या कोई पर्सन है आपसे कुछ छुपा रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, कि ये पर्सन ने शायद आपको नहीं बताया है कि उनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा डीपर फीलिंग्स है, लेकिन ये पर्सन ने नहीं बताया, ठीक है, या आपने नहीं बताया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वाइस वर्सा ले लेना। आप ना खुद को भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है धोखा दे रहे थे अब तक, ये सोच के कि अरे मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा, या अकेली ही रह जाऊंगी, यहाँ पे ये भी आया है। सो इट्स लाइक आपको खुद को ये नहीं कहना है, आप लव डिजर्व करते हो, और आपको डेफिनेटली वो लव मिलने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल, हाईएस्ट काइंड ऑफ लव। आप एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हो, आपकी रिलीजन या कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक लिटरली लाइक यू आर एन एंजल एंड द डेविल वाली वो ब्यूटी एंड द बीस्ट है ना यहाँ पे। सो वही वाली काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, वैसा ही कपल, लाइक वैसे ही आप हो सकते हो। लेकिन
इट्स लव एट द एंड, द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ लव, और लॉर्ड कृष्णा की ही हम रीडिंग कर रहे हैं, राइट? अभी तो मैंने लवर्स के कार्ड भी नहीं देखे, लेट्स सी और क्या आता है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स है। एंड द ब्लेस्ड कार्ड, यू नो, पहले ही आ गया है। सो दिस इज लाइक जो भी हो रहा है वो आपकी ब्लेसिंग है, यू नो, हर चीज़ को ईश्वर की ब्लेसिंग की तरह ही आपको लेना है, चाहे वो स्ट्रगल हो या चाहे कुछ और। आप कहीं से कुछ वॉक अवे करके कहीं जा रहे हो, या कोई कहीं से वॉक अवे करके आ रहा है और नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, नया प्रपोजल, ये कोई इनविटेशन भी हो सकता है, यू नो, कोई पर्सन है जो आपके लिए, आई डोंट नो, कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन बहुत ही बड़ी स्ट्रगल के बाद ये पर्सन आ रहा है शायद, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है या शायद इसको मेहनत करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये इनके लिए भी शायद ईजी नहीं है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3, ओके, सो ये पलट गया है कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या दिस इज योर हाईएस्ट पोटेंशियल एंड एनर्जी। मैं एक और ले रही थी यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। या दिस इज, या सी, बेफिजूल की लड़ाइयों में नहीं पड़ना है। 5 and 5, 55, 555, आई मीन ये बेकार के ड्रामा में से ना आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, ओके। या वी हैव द 10 ऑफ सोल्स फाइनली। सो दिस इज लाइक कंप्लीट एंडिंग। आप कहीं से मूव ऑन भी करने वाले हो, कहीं से वॉक अवे करके एक साइकिल को एंड करने वाले हो, क्योंकि वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी। वहाँ पे आपको फालतू का लड़ना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। मे बी हो सकते हैं आने वाले टाइम में कि किसी के साथ आपका कुछ ऐसा फाइट या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन इट्स लाइक आई डोंट नो, बहुत ही बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी दिख रही है। लिटरली मैं बोल रही हूँ, बच के रहो जहाँ पे भी आप हो। अगर आप ऐसी वर्क प्लेस पर हो जहाँ काम करते हो, या कोई है आपके आसपास जो आपके लिए सही नहीं है, तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको मेन गाइडेंस यहाँ पे ये दी जा रही है कि हर कोई आपका वेल विशर हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऊपर से भले कुछ दिखा रहा हो, लेकिन अंदर से कुछ और भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। क्योंकि सी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, राइट? तो आपकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा, यू नो। ये आपकी एनर्जी है लिटरली कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को और लोगों को अपनी लाइफ में। सो आपको ही वो फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन आपके साथ मैच कर रहा है, कौन कौन अलाइन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार आया है, सो मे बी आप लोग स्टार सीज हीलर्स हो सकते हो, हाई लेवल, यू नो, साइकिक पीपल, प्रॉब्लम सॉल्वर, काउंसलर, ऐसा कुछ, डॉक्टर वगैरह, या ऐसा कुछ काम कर रहे हो, लोगों की हेल्प करना, लोगों को प्यार देना। मतलब आपकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशनल में जा रही है। सो दैट्स वाई मे बी, यू नो, लोग आपके पास आ रहे हैं। मे बी ये एक्चुअली किसी और का पेन है जो शायद आप सुनो, यू नो, उसकी पेनफुल साइकिल के बारे में आप सुनो और उसको फिर आप हेल्प करो उस पर्सन को। मे बी आप, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको खुद की एनर्जी भी ड्रेन नहीं करनी है। मेन मैसेज सबसे पहला जो था वही है कि पहले तो अपने आप को थोड़ा, यू नो, देखो कि आपकी एनर्जी क्या है। आप जब इस हाईएस्ट वाइब्रेशन में होगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, तभी आपको ये करना है। अपने आप को ड्रेन आउट मत करना, ठीक है। किसी चीज़ में आपकी हायर एक अपर हैंड होने वाला है। इट्स लाइक मेहनत कर ली, स्ट्रगल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ना वॉक अवे करने का टाइम आया। कुछ तो है जो आप, यू नो, आपका सोल वहाँ पे खुश नहीं है, उसी चीज़ में से आप वॉक अवे करने वाले हो। और फिर आपके पास ये नया प्रपोजल आ रहा है जो आपको आपकी हाईएस्ट पोजीशन जो आप डिजर्व करते हो वो आपको वहाँ पे मिलने वाली है। ये आपका पावर है, ये आपका अथॉरिटी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब हाईएस्ट लेवल क्वीन हो गई, यू नो, कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपका ऑरा, आप अट्रैक्शन के पावर में आने वाले हो। मतलब लिटरली आप चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है आपकी लाइफ की, जो शायद आपकी लाइफ में आए, या आप इनकी तरफ भी जाओ। शायद कुछ लोग हैं जो आपको शायद कुछ मूव करने की ज़रूरत है। वी हैव फॉरगिवनेस, या आप अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हो। जो भी आप सोचते हो वही आपका होने वाला है, ठीक है। लव लाइफ में आपके फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है आपको। सीक्रेट एडमायरर, सी व्हाट डिड आई टेल यू। है कुछ सीक्रेट यहाँ पे, ठीक है। किसी ने छुपाया है अपना फीलिंग, या तो ये कोई सीक्रेट में से क्रश भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट टेक इट कम्प्लीटली सीरियसली। जो आपका ट्रू पर्सन है वो आपकी लाइफ में आए, आपको वही मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। बट हाँ, किसी को है डेफिनेटली डीपर फीलिंग्स है आपके लिए, और हो सकता है कि यू नो, आई डोंट नो ये पर्सन बताएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, अ मैसेज फॉर यू, आई लव यू, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, सी, आई मीन कम ऑन। और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे लवर्स भी आया था, ये भी आया है। सो कंफर्मेशन मिल गया है कम्प्लीटली, यू नो, कि है कोई आपके बारे में सोच रहा है सीक्रेटली, और मतलब आपका प्यार उनको पूरा लाइट से भर देता है, ये पर्सन आपको कह रहा है, ठीक है। और आपकी हीलिंग एनर्जी हो सकती है, आप शायद हील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को भी,
तो करते रहो, फॉरगिवनेस की भी शायद ज़रूरत है, और मे बी ये पर्सन को भी शायद फॉरगिव करने की ज़रूरत है। एक टाइम के बाद जो है आपकी जो ये यूनियन है वो हो जाएगा। ओके, ये टाइमिंग मैं नहीं बता रही कुछ भी आपको, ये तो मैं अभी के ही मैसेजेस करंट एनर्जीज के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय।